देव जी जिण धियो नाव तत सार धोते वंदन राम जी जा भेट्या भरम विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सारे जाके पद रज परसता हंस उतर जाए पारे शरणो सतगुरु दयाल को मुकैर दे हरि नाम नित पत संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई करो सतगुरु गुण लिख्या न जाए नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राधो वंदन करे शरण कवल की से हे नमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारण वंदन करे आदि अंत के संत सतगुरु मेरा सूरमा करे सबद की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की कोट करुणा राखो राम जी बरसो दीन दयाल गुण अवगुण सब बकस सो आधो प्रीत संभाल राम घरु देव जी को सिर अनंत बार 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 श्री सब संता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित शीस निभाओ परो पाए मेरे साए राम रा दीजो भगति दान रे कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम ना मकू मेहरबान रे सर्वणा सुनाओ तो राम रसना गुणाओ तो राम वाणी में करो तो राम संतरा बखान रे नाम की प्रतीत दीजो नाम को परका सदीजो नाम की प्रतीत शोक साचियान रे सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो सदा स्वरूपी संतान धिन्न हो सभी राम सने भाई बहनों ने राम राम सा तो महाराज सदगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि इस ग्रंथ के अंदर महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा ने ये आपका शरीर बनाया है। इस बेल रूपी शरीर के अंदर परमात्मा ने अंदर ये शरीर के अंदर क्या क्या रखा है अंदर इस महाराज अपना अनुभव करके इसके अंदर फरमा रहे हैं और
जो इस शरीर को जिन संतों ने, जिन सतगुरु जी महाराज ने, ऐसे सतास्वरूपी संतों ने इस शरीर की पूरी खोज की उन्होंने कि परमात्मा ने इस शरीर के अंदर क्या क्या रखा और इसके अंदर क्या क्या है इस शरीर के अंदर, और इस शरीर के द्वारा ही इस शरीर के अंदर जो 12 कवल को छेदन करके अनुभव करके जो संत उस देश में पहुंचे, जीते जी, मरने के बाद नहीं, जीते जी उस देश में जो संत पहुंचे हैं, उन संतों ने जो विधि अपनाई, ऐसे सतगुरु की शरण में गए वो, और वो ज्ञान के द्वारा भेद से भजन करके उस देश में गए। ऐसे संतों को सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि सब संतन सोभेनते लोल लोल लागे पाए, परा परम पद मोक्ष है दीजो भेद बताए। अब महाराज फरमा रहे हैं कि मैं ऐसे संतों को बारंबार प्रणाम करता हूं, क्योंकि ऐसे संत कभी कभी संसार के अंदर प्रकट हुए जो जीवों को तारने के लिए, इस काल से कर्म से रहित करने के लिए उस सतगुरु भगवान ने ऐसे संतों को मृत्युलोक में भेजे, और उनके द्वारा ही इस पार ब्रह्म परमात्मा का जो केवल पद आनंद पद का जिन्होंने भेद बता के जीवों को मोक्ष में भेजे, उन संतों को सतगुरु सुखराम जी महाराज बारंबार प्रणाम कर रहे हैं कि ऐसे संत संसार के अंदर प्रकट हुए जो जीवों को मोक्ष में भेजे। क्योंकि महाराज अपना अनुभव करके फरमा रहे हैं कि ऐसे संतों को बारंबार प्रणाम है, उनसे प्रार्थना है कि ऐसे जीवों को उन्होंने मोक्ष में भेजा। ऐसे ही सतगुरु सुखराम जी महाराज अनंत जीवों का, इसके लिए अनंत सुख सम्राट लगता उनको, बाकी किसी संतों को नहीं लगा। एक सुखराम जी महाराज को अनंत जीवों का, अनंत कोटि जीवों को मोक्ष में भेजने का ओहदा लेके आए हैं, और उनकी सत्ता से आज जीव मोक्ष में जा रहे हैं। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं, क्योंकि महाराज ने अनुभव किया, जो परमात्मा के निज धाम में पहुंचाने वाले ऐसे संतों ने भेद बताया, विधि बताई, और वो जीव मोक्ष में गए, उनको बारंबार प्रणाम करें महाराज। और ऐसे संत क्या काम करके गए, ये जीव के साथ में क्या क्या काम करे कि भरम कर्म का एक ही साई, बेटे सब जन जाल ने छे निर्भय, ज्ञान दे कर्म न जापे काल। उन संतों ने क्या काम किया कि जीवात्मा इतनी करने कर्म के अंदर लगी है, पल पल कर्म कर रही है, और इतने भ्रमों में पड़ी वो। क्यों भ्रमों में पड़ी? कभी एक ज्ञान में गई, कभी वो ज्ञान में गई, कभी वो भक्ति में गई। उन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, अब वो भ्रम में पड़ गई। सत्य रास्ता कौन सा है? कि सत्य रास्ता कौन सा है? तो ऐसे संत जो संसार में जो सतगुरु भगवान के आदेश से जो जीव तारने के लिए मृत्यु लोक में आते हैं, वो ही अपना जो जीव के ऊपर जो आद अनादि से वो कर्मों का बोझ लगा हुआ है, और वो भ्रम में पड़े, ये आद अनादि से जंजाल में जीव फंसा हुआ है। संतों का काम है बाहर निकाल, कि जब तक जीव के ऊपर कर्म है, भ्रम में है, जब तक उसको सत्य रास्ता नहीं मिलेगा। और संत वो काम करते हैं कि पहले उसका भ्रम खत्म करते हैं, क्योंकि शरीर के अंदर भ्रम रूपी अंधेरे को खत्म करते हैं। किसके द्वारा? अपने ज्ञान के द्वारा, अपने उपदेश के द्वारा, अपने अणुमेय वचनों के द्वारा।
जब ये जीवात्मा को मालूम पड़ता है कि मैं क्या क्या कर्म कर रहा हूं और क्या क्या कर्म हो रहा है और कई जन्मों में मैंने कितने कर्म किए, संत अपना अनुभव करके फरमाते हैं। क्योंकि जीवात्मा को ये मानव शरीर मिल गया, अब ऐसी कोई सत्य संगत नहीं मिली, ऐसा कोई सत्य ज्ञान अणबे ज्ञान देने वाली सत्य संगत नहीं मिली, ऐसे कोई सदगुरु का शरण नहीं मिला। जहां मिला गुरु का ज्ञान मिला, और उस ज्ञान मिला है वो शरीर का मिला, इस आत्मा का नहीं मिला, शरीर का मिला। उसमें जितने भी गुरु आपको जप करो, तप करो, रोजा करो, उपास करो, सोमवार करो, शनिवार करो, 11 करो, मंगलवार करो, सब यही बताया। और उसके अंदर शरीर का फायदा है। शरीर है जब तो वो सुख भोग लो, जो भी आप उपास कर रहे, वो कर रहे, वहां जा रहे, जो भी कर रहे, पर एक दिन शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। ये आत्मा कहां जाएगी? इस आत्मा का विचार कोई नहीं किया। शरीर के सुख के लिए इधर भटक रहे, इधर भटक रहे, इधर भटक रहे, मेरे को माया होना, वो होना, ये होना। अरे कभी इस आत्मा का भी सोचा कभी कि ये बेचारी कहां से आई है और ये कितना दुख भोग के आई है, और इतना दुख भोग के वो 43,20,000 बरस तक इंतजार करा उसने। किसके लिए? ये मानव शरीर के लिए। 4 युग 4 चौकड़ी के अंदर 43,20,000 बरस के बाद ये नरदे मिली उसको, और इस नरदे के अंदर ही इस आत्मा को मालूम है। और उसको कब मालूम पड़ता है? जब ऐसे कोई सत्य संगत मिलती है, ऐसे केवल संतों की सत्संगत मिलती है जो आत्मा से परमात्मा से संबंध है, वो ही ज्ञान बताते हैं। जब ये आत्मा कई जन्मों में तो सोई थी, पर ऐसे सदगुरु मिल जाए, ऐसा ज्ञान मिल जाए, तब सतगुरु जी महाराज ज्ञान का, शब्द का वो तीर मारते हैं, इस सोई आत्मा को उठाते हैं। हे जीवात्मा उठ, 84 में सो रही थी, अभी भी सो रही है, क्योंकि दया ऐसे सतगुरु जी महाराज को आती। क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिला उसको, और मानव शरीर में सतगुरु की शरण मिल गई उसको, और संतों ने इस आत्मा को जगा दी। जब उसको मालूम पड़ता मैं कहां से आई और कहां मेरे को जाना है, और जिस दिन ये मालूम पड़ जाएगा उस दिन ये सत्संगत बहुत प्यारी लगेगी। क्योंकि इस आत्मा को मालूम है कि जो जो योनि में 9 मास गर्भ के माए उन्दे में झूली। जब उसको आपा मालूम पड़ता है कि मैंने कितना दुख पाके आई है, और उस दुख के साथ में ऐसे कोई सदगुरु की शरण मिल जाए, तब उस आत्मा को मालूम पड़ता मैं कहां से आया, कहां जाना है। जब वो आपा अपना आप संभालती है, जब वो आत्मा कहती है कि जन्म जन्म में बहु दुख पायो, जन्म जन्म में बहु दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, ताते शरण तुम्हारी में आयो, कृपा करो घोरा शिष को तारो, दया करो दाता शिष को तारो। उस आत्मा को मालूम कब मालूम पड़ता है? जब सतगुरु उसको जगा देते हैं, जब वो जाग जाती है, जब मालूम पड़ता है कि कितने जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिला, क्यों मिला। जब ये मालूम पड़ता है,
जब ऐसे सदगुरु जी महाराज इस आत्मा के ऊपर ये भ्रम रूपी अंधेरा और ये कर्मों का जंजाल इस जीव के ऊपर आदि से लगा हुआ है, जब से ब्रह्म से बिछड़ी है, जब से ये कर्म करती जा रही है। तो इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जो ये भ्रम कर्म से रहित करने का ज्ञान बताते हैं और उस परमात्मा के पद की प्राप्ति के लिए जो अक्षय, अमर, निर्भय और वो सत्य है, उस पद में मिलाने का रास्ता बताते हैं। दो स्थायी पद परमात्मा का उस पद में जाने का रास्ता बताते हैं और अपने पूरे कर्म कटाने का रास्ता बताते हैं कि जीवात्मा जब तक कर्म है, जब तक मेरे देश में नहीं आ सकते। इसलिए वो कर्म काटने का रास्ता बताते हैं कि सांस और उस सांस में ऐसा राम नाम का स्मरण कर लो और सदगुरु विधि से आप इस राम नाम को एक सांस में 70 करोड़ नाम आते हैं, वो विधि अपना लो। जब वो विधि मिलेगी जब अपने के जन्म के कर्म काटने चालू हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसे सदगुरु जी महाराज को मेरे सदगुरु सुखराम महाराज दिन दिन कह रहे कि ऐसा भेद देके जीवों को मोक्ष में भेजे। और संतों का यही काम है कि इस परम पद में जीव को जीते जी लेके जाना। जो निर्भय पद है वहां पे काल कर्म की वहां पहुंच नहीं है, वो निर्भय देश है। उस देश के अंदर सुख ही सुख है, एक दुख लेस मात्र भी नहीं। ऐसा उस देश के अंदर जीव को जीते जी अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी विधि के द्वारा जीव को इस देश में भेजने का अपने को विधि बताते हैं, भजन बताते हैं, सिमरन बताते हैं और अपने देश में लेके जाते हैं। बाकी संसार के अंदर कोई भी आपने कर्म काटने वाले संसार के सदगुरु के बिना कोई नहीं। बाकी जितने भी हैं सब कर्म कराने वाले हैं। कर्म करो भोगो, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, दोनों भोगने पड़ते। शुभ कर्म है वो है सोने की बेड़ी, अशुभ कर्म है वो है लोहे की बेड़ी, और दोनों के अंदर एक जीव बंधा हुआ उसके अंदर। और दोनों से छुड़ावे कौन? एक छुड़ाने वाले संसार में एक सदगुरु है। इसलिए महाराज बारंबार उन संतों को प्रार्थना करे, प्रणाम करे कि ऐसा भेद देके जीव को मोक्ष में जाने का रास्ता बताया। तो इसलिए महाराज फरमा रहे कि कृपा कर गुरुदेव जी, दियो भेद बताए परम पद पर कासिया उणंतर मद माए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसे सदगुरु जी महाराज के उस जीव के ऊपर, इस हंस के ऊपर जब ऐसी कृपा हो जाती है। ऐसी कृपा कब होती है? जब अपना सब कुछ छोड़ के आते हैं, अपना स्वार्थ, और एक ही भाव लेके आते हैं, मेरे को सदगुरु की शरण में जाना, मेरे को, और वहां जाके उनकी विधि से भेद करके मेरे को उस देश में जाना है। ऐसा भाव लेके आओगे तब सदगुरु जी महाराज अपने ऊपर कृपा करते हैं। और अपन आते हैं स्वार्थ लेके, मेरा धंधा नहीं चल रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, तो कृपा नहीं मिलती। यहां तो सब कुछ खाली करने का पता। और सदगुरु जी महाराज को आप आए खड़े हो, उनको सब मालूम पड़ता कि जीवात्मा किसके लिए आई है, परम पद में जाने के लिए आई है या स्वर्ग के लिए। तो इसी प्रकार महाराज फरमा गए ऐसे सदगुरु जी महाराज कृपा कर, वो अपने को जब ऐसा भेद बता दिया, जब आत्मा रुतवंती है परमात्मा को मिलने के लिए, वो तड़प है अंदर, तो समय नहीं लगता।
समय नहीं लगता उनको। बेटी, ये सत्संग प्रकट हो गया। आज की बात बताता हूं। 4 बजे सत्संग समाप्त हो गई। एक बच्ची है यहां की कोटड़ी की, ममता नाम है उसका। वो राधे राधे करती है, कृष्ण भगवान की भगत है। वो आके कमरे में आई, मेरे को भजन करना। और भेजा कौन उनको? वो राधे राधे ने भेजा। क्यों भेजा? कि मैं तेरे शरीर का सब सुख दे सकता हूं, इस आत्मा का सुख मेरे पास नहीं है। तेरा शरीर है जब तक तेरे को सुख मिल जाएगा, पर इस आत्मा तो एक दिन नरक 84 में चली जाएगी। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। तो यह रास्ता बताया। 4 बजे बैठी, 4:30 बजे 6 बजे पूर्ण स्तुति होगी उसको। एक एक अनुभव करके, ऐसा नहीं जो ये चार्ट लगा हुआ है यहां पे, ये चार्ट में जो देवता दिख रहे, जो स्थान पे एक एक अनुभव करके वो गई। वो भी नहीं आई तो सुबह आएगी, आपके सामने बोलेगी क्या क्या अनुभव किया। और उनको पूछा राधे राधे को कि इसको मोक्ष में भेजो, कि मेरे पास ये रास्ता नहीं है, ये संतों के पास जाना। हमारे को ओहदा नहीं है। हमारे को ओहदा है जैसा कर्म करोगे फल देना मेरा। कृष्ण भगवान ने लिखा गीता में, कभी जैसा कर्म करोगे वैसा मैं फल दे सकता हूं। मोक्ष में नहीं भेज सकता। मोक्ष में संतों के पास जाना। तब वो राधे राधे ने आशीर्वाद दिया। क्या कि शरीर किसका है? ब्रह्मा विष्णु महादेव का। शरीर छोड़ के कहां जाओगे? तो उनसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ये 12 कवल दिख रहे, 12 कलों पे 12 देवताओं ने आशीर्वाद दिया उस आत्मा को, जाओ मोक्ष में। जब एक एक अनुभव करके वो गई वहां उस देश में, तो भगवान भेजते, देवता भेजते यहां। क्या कि वो मेरा भगत है, ये नरक में चले जाएगा, 84 में चले जाएगा, मैं भी कुछ नहीं कर सकता उसको। तो रास्ता बताते हैं। या आज की बात वो कल सुबह आया, जो पूछ लेना क्या क्या अनुभव किया उसने। तो इसी प्रकार सदगुरु की ऐसी मेहर होती है। और उसने भजन चालू किया, उस शब्द आ रहे नहीं, सांस बराबर आ रहे नहीं, पर सदगुरु ने मेहर कर दी, क्योंकि आत्मा तड़प रही थी परमात्मा के लिए। तो सदगुरु ने दिल मेहर कर दी। और जब दिल मेहर हो जाती है, आप शब्द 4 नाम ज्यादा हो कम हो, उससे कोई लेना देना। सदगुरु की दिल मेहर होती है ना, जब सांस आया नहीं आया, वो राम जी मेहर करते, क्योंकि उसकी आत्मा रुतवंती है, उसने सब कुछ छोड़ के शरण में आई। तो इसी प्रकार महाराज फरम के ऐसे सदगुरु जी महाराज जब भेद बता दिया अपने को, जब आत्मा रुतवंती है, जब ब्रह्म विराट से आके वो सशब्द प्रकट कर देते, और वही इस आत्मा को पकड़ता है। और वही सशब्द 12 कवल छेदन के बाहर से आता है, वापस बाहर उस देश में लेके चले जाता है। वो कब होता है? जब सदगुरु की मेहर होती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, ज्ञान को, विधि को, सदगुरु को पहचान करो। क्या कि संसार के अंदर गुरु भी बहुत है। हमारे मार साहब ने बताया, पुक्सी ने, कि संत गुरु भी बहुत है, सदगुरु भी बहुत है, पर सतगुरु कभी कभी प्रकट होते हैं। किसके लिए प्रकट होते हैं? क्यों आते हैं? कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। कि जम जालम की त्रास से हंसा करे पुकार। जब ये जीवात्मा मृत्युलोक से पुकार करती है, जब ससुर भगवान को दया आती है, ऐसे संतों को सदगुरु पदवी देके, ये नैन स्वरूपी खांडा देके मृत्यु लोक में भेजते। ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज को ही मृत्यु लोक में भेजा, जीवों को उतारने के लिए, अणमेवाणी बनाने का उनको ओहदा दिया, और अनंत कोटि संतों को मोक्ष में भेजने का अनंत सुख सम्राट की पदवी दी। आज उनके द्वारा
ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, उनकी सत्ता से आज हमारे सत्ता स्वरूपी संत श्री हजारी लाल जी गहलोत जरा मौजूद है। बैठो अभी होगा मोक्ष। कहते नहीं है, कराते हैं, ये फर्क है। सुखराम जी महाराज ने धन्य हो सूरजमल जी संतान धन्य हो सदा स्वरूपे संतान धन्य हो। ये तड़प है। 10 बजे के बाद आओ बैठो सब। है तड़प तो नहीं तो नहीं तो है बैठो ठीक हो। अटू सुनियो अटू बार कोई फायदा नहीं। आया है तो कुछ लेके जाओ। अभी मैं आज सुना कोई 10 साल से बैठे, कोई 20 साल से बैठे, कोई अनुभव नहीं है। राम राम कर रहे 10 साल से 20 साल से कर रहे, पर शरीर में कई अनुभव नहीं है। बस राम राम करो। राम राम कैसा राम राम करना? जहां सतगुरु जी महाराज की सत्ता चलती है वहां जीव मोक्ष में जाते हैं। आज हमारे संत हजारी लाल जी मौजूद है, सत्ता मौजूद है। बैठो चैलेंज के साथ कहते, ऐसे नहीं कहते, चैलेंज के साथ कहते बैठो, होगा अनुभव और मोक्ष में जाओगे आज। क्यों? हमारे सतगुरु पक्के हैं, हमारे को विश्वास है तो आपको भी होगा। कहते सब है, कराते कोई नहीं। अरे राम राम करो बस, इससे आगे कुछ नहीं। पर ये नहीं मालूम है जब तक उस नहीं पहुंचोगे, एक एक कवल छेदन नहीं करो। यहां पे जिसको भी मैं देखा ना, एक भी कवल छेदन हुआ नहीं है, एक जगह भी अनुभव नहीं है किसी को, तो कैसे जाओगे आप? इसलिए आज ये 4 दिन की सत्संगत जो कोटड़ी के अंदर हो रही है, आज वो सत्ता बरस रही है। जिसको भजन करना है बैठो, नहीं तो सो जाओ। तो यही महाराज फरमा रहे कि ऐसे सतगुरु जी महाराज की कृपा होती है, जब ब्रह्म विराट से सशब्द आके प्रकट होता है, वही जीव का कार्य करते हैं। क्योंकि संत भी 3 प्रकार के होते हैं। सुन लो ध्यान से, 3 प्रकार के संत होते हैं। एक संत वो सशब्द प्रकट कर देते हैं, वाह। एक संत वो होते हैं आपको 12 कवल से ब्रह्मांड तक लेकर जा सकते हैं। और एक संत है ये दरवाजा खोल के मोक्ष में पहुंचा सकते हैं। अब परख आपको करना, क्या बुद्धि दी ने परमात्मा ने। आप जहां भी सत्संग में जाते, जो भी आप प्रवचन करने वाले, उनको पूछते क्यों नहीं है? भ्रम में क्यों बैठे? सदगुरु वो है, शिष्य 100 बार पूछे जवाब देते, वो सदगुरु पक्के। उसका भ्रम खत्म करते। जब तक भ्रम नहीं खत्म होगा, जब तक वो सत्य चीज अंदर घुसेगी नहीं। चले तो आप लोग पूछते नहीं। जो लिखा है महाराज ने, पूछो, मेरे को अनुभव कराओ। जो आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उस ग्रंथ में लिखा वैसा मेरे कराओ। जब परख कर लो आप, ये करा सकते हैं या नहीं करा सकते। हम हमारे सदगुरु सुखराम जी महाराज के सत्ता के द्वारा और हमारे सत्ता स्वरूपी संतों के द्वारा जो लिखा है वो आज हो रहा है। आज उसको भजन करा, कम से कम 20-25 लेडीज बैठी थी अंदर। मैं बोला अमरलोक ग्रंथ में क्या क्या लिखा है, हुआ नहीं हुआ। 400 गज की देह बताई महाराज ने, देख लो। वो बच्चे अनुभव करके बोल रहे, तो लिखा है आज हो रहा है, सत्ता आज मौजूद। क्योंकि अपन लोग सत्संग में जाते हो, जहां भी जाते हैं, परख नहीं करते, ज्ञान सुन लेते हो, पर परख नहीं करते। इसके लिए अपन पीछे रहते। और एक दिन शरीर तो छोड़ना पड़ेगा। ये वापस मनुष्य जन्म है का? तो इसीलिए अपने को विचार करना है कि ऐसे संत मौजूद हैं, उस ज्ञान को, विधि को, भेद को, उनके वचनों को पहचानो। और हमारे संत तो ये फरमाते हैं, परख के लो। एक बाजार में हांडी लेते हैं, वो भी परख के लेते हैं, लेडीज फूटी हुई तो नहीं है। अरे ज्ञान भक्ति सदगुरु को परख के क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि बुद्धि दी ने परमात्मा ने। सब काम तो दिमाग से करते हो। बाजार में जाते हो आप, सुपरमार्केट में जाते हो, माल में जाते हो, वहां कोई चीज लेने को जाते हो, वहां कितना देखते हैं, MRP ज्यादा तो नहीं है, डेट गई हुई तो नहीं है,
फूटा हुआ तो नहीं है, वहां कितना भेजा लगाते हैं, पर ये शरीर रूपी हंडी के एक दिन फूट जाएगी, कभी ध्यान दिया क्या? इसका कोई विचार नहीं करता है। भेड़ साल की तरह उधर गए, हम भी गए साथ में। अरे गए तो लाया क्या? बुद्धि दी ने परमात्मा ने, वहां क्यों नहीं काम में ले रहे? इसलिए आज इतने साल से राम राम करे, 10 साल से करे, 20 साल से करे, अनुभव कुछ नहीं, क्या फायदा? ये तो आप जो सत्संग करने जाते हो, सत्संग जाते हो, उनको पूछते नहीं हो, या तो पूछते नहीं हो आप, नहीं पूछेंगे तो वो बताएंगे कैसे? तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि नाव निरंजन राम रस पी पी हुआ है उजास, सपत दीप नवखंड में किया गगन में भास। अब महाराज फरमा रहे हैं, सतगुरु जी महाराज पक्के हैं, वस्तु बता दी, भेद बता दिया, वो सत्शब्द प्रकट कर दिया, और ये सत्शब्द के द्वारा ही ये शरीर के अंदर महाराज फरमा रहे हैं, ये निरंजन निराकार सत चेतन जो इस संत इस राम नाम को पुकारते हैं, उस हृदय के अंदर वो सत्शब्द को प्रकट करके इस राम नाम को सतगुरु विधि से आपको भजन करा के, ये विधि बता के, ये सत्शब्द प्रकट करा के 6 शंखनाल के 6 बंकनाल के रास्ते को पार करते हुए 7 दीप 9 खंड के पार इस ब्रह्मांड के बाहर जीते जी जीव को पहुंचा देते हैं। और वो भी कौन सा? ये दरवाजा खोल के, बाकी सब दुनिया में बैठे हैं। ये दरवाजा कौन खोलेगा? जब तक तो काल के अंदर ही बैठे हो, उसको भी छोड़ना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा, और आगे पहुंचाने वाले ऐसे संत मौजूद हैं तो ये दरवाजा खोल देगा। और ये दरवाजा आज खुलता है, बैठो, हमारे सता स्वरूपी संत मौजूद है, उनके सानिध्य में सत्संग में बैठो, अभी खुलेगा ये। इसलिए सब संतों ने भी लिखा के ढांडे करण राझड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे, ढांडे करण राझड़िया रे दरवाजा बिना हुक्म नहीं खोले रे, सतगुरु है तो खोल बता गाफल गोता खावे रे, सतगुरु है तो खोल बतावे गाफल गोता खावे रे। सतगुरु है तो खोल देंगे, सता मौजूद है, खोल देंगे, बैठो। हमारे ज्ञान गुरुदेव जी महाराज विराजमान है, उनकी सता से आज हमारे सता स्वरूपी संत मौजूद है, बैठो, अभी खुलेगा दरवाजा। क्योंकि ये दरवाजा ऐसे सतगुरु बिना नहीं खोलते, क्योंकि 9 दरवाजे सबको मालूम है, ये 10वां उगाड़ने वाले संत मौजूद है तभी उगड़ेगा। इसलिए सब संतों ने भी कहा कि इण रे काया में हो संता, नौरे दरवाजा रे, इण रे काया में हो संता, नौरे दरवाजा रे, खिड़की नजर नहीं आवे ओ संतो बाहरे, क्यों करो अब मोड़ो रे ओ साधु बाहरे, क्यों करो अब मोड़ो रे। कि 9 दरवाजा तो काल है ही है, जब तक आप ब्रह्मांड के नीचे, जब तक तो काल तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला है नहीं है। और ये दरवाजा खोला है, ये संतों ने खोला है, वो कोई हाथ नहीं, काल भी नहीं आएगा। वो काल भी दरवाजे को हाथ नहीं, वो भी मर्यादा में लगे, जम माने मर्यादा चाल पाछे नहीं आवे, दूरा से डंडोत, साथ के दर्शन वो भी 4 पौड़ा दूर खड़ा रहता है, क्योंकि संतों ने उगाड़ा। इसलिए ये 3-4 दिन की सत्संग है, दरवाजा खोल दो, मौका मिला है, इस कोठड़ी के अंदर खोल दो, और लगन है, बैठो, रात में आकी रात आपके लिए बैठूंगा, है तड़प तो नहीं तो नहीं,
तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे हैं कि जब अपने को सत्शब्द का अनुभव होता है, 9 खंड यानी सारे शरीर में रोम रोम के अंदर वो सत्शब्द की आवाज आती है, अनुभव हो रहा है। और 10वें द्वार के बाहर महाराज वो अखंड अनुभव हो रहा है। जीते जी ये दरवाजा खोल के उस देश में जीव जाता है, जब वो कितना खुश होता है, जब काल कर्म उसका कोई पीछा नहीं कर सकते उसको, क्योंकि वो काल से रहित हो जाता है, कर्मों से रहित होता है जब उस देश में पहुंचता है। इसलिए महाराज फरमा रहे के छौ निच छम के धामणी बीज हलाल हो, सूरज बत पर कासिया जुग सूजा सब मोय। अब महाराज क्या फरमा रहे हैं कि सत्शब्द की जब जागृति होती है, जब बड़े वीर के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में, जब करुणा करते जब ये शब्द आता है, क्योंकि ये तो परमात्मा की प्रेमा भक्ति है। प्रेम आए बिना सदगुरु मेहर नहीं करते। तो इसलिए महाराज फरमा रहे जब प्रेम के साथ में अपन भजन करोगे तब सारे शरीर में सत्शब्द का अनुभव होगा। जब ये केवल का बीज समझ लो, ये सत्शब्द का दूना से दूना ये शरीर के अंदर प्रकाश होगा। एक एक कवल पे आप आगे जाओगे, दूना से दूना प्रकाश है। ऐसे शरीर के अंदर खांड पिंड ब्रह्मंड के अंदर पूरा ये प्रकाश मान पूरे अंदर ये सत्शब्द का उजाला हो जाएगा। ऐसे जैसे चांद जैसे पूनम के दिन कैसा चमकता है, ऐसे शरीर के अंदर ऐसा उजाला हो जाएगा। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं कि वो अनुभव करोगे जब इस शरीर को जब खोजोगे, ऐसे सतगुरु की जब मेहर होगी, जब ये कृपा होगी, जब ये चीज बनेगी। बाकी कहने से करने से कुछ होने वाला। कोई कह दे हाँ ठीक है राम राम करो, अब क्या करना, क्या ध्यान लगाना, भेदीजन कोई बैठेगा जब काम होगा। तो इसी प्रकार महाराज फरमा रहे कि ऐसी सब बातें हुए सुन जो सब संसार पार ब्रह्म परमात्मा सो जस बार हम बार। अब महाराज फरमा रहे हैं कि सारे संसारी सबको बोल रहे महाराज, सभी स्त्री पुरुषों के लिए कह रहे कि सांस और ऊंच सांस में भजन से सुर द्वारा इस शरीर के अंदर सत्शब्द का जन अनुभव होगा। जब इस आत्मा बोलेगी कि धिन सतगुरु जी महाराज, धिन सतगुरु जी महाराज, ऐसा मेरे को भेद बताया, ऐसी विधि बताई जो ये आत्मा के इस जन्मों में तड़प रही थी, जो आपने मेरे को मेरे पति परमात्मा से अंदर मिला दिया। जब वो आत्मा धिन धिन कहती है, ऐसे सतगुरु जी महाराज, सुखराम जी महाराज 18 बरस तक इंतजार करा, बड़े वीरे के साथ परमात्मा को विनती की कि हे परमात्मा, जब तक मेरे सासा पूंजी पोते हैं, जब तक आप मेरे ऊपर कृपा करो, मेरा आपका देश बताओ। महाराज ने भी बहुत वीरे के अंदर लिखा कि बरस 18 हरि भिन काड़िया मारे आसरे घर माए मरो ने संदेशो साहिब सांभळो। कितने पुकार की परमात्मा, वीरे के अंग पढ़ो, कितने पुकार के हे परमात्मा, मेरी सांसा पूंजी है, जब तक आप मेरे को मिलो। ये वीरनी पुकार कर रही है आपको, क्यों कर रही है कि मेरे अंदर सांसा पूंजी पोते जब तक प्राप्ति नहीं, मैं भी नरक और 84 में चली जाऊंगी। क्योंकि उनको मालूम है 43,20,000 बरस के बाद में नरदे मिली और उसमें भी उस पद की प्राप्ति नहीं, तो वापस 43,20,000 बरस तक पिस्तावा करना पड़ेगा इस मानव शरीर के लिए। इसलिए सतगुरु सुखराम जी महाराज भी फरमा रहे कि बार बार नर दे नहीं रे करना अपनों काजे, बार बार नर दे नहीं रे करना अपनों का, जन सुख आईण जीव के
मारा सतगुरु जी ने लाजे जन सुखे इन जीव के मारा सतगुरु जी ने लाजे चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। कहाँ बोले? यहाँ नहीं, बुसराम जी रा देश। क्या कि बार बार नरदे नीरे करणो अपनो काज जन सुखियाण जीव की मारा सतगुरु क्या कि दया उनको आती है। क्योंकि उनको मालूम है कि 43,20,000 बरस भोग क्या ही आत्मा और वापस वही जाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि दया उनको आती है, बाकी किसी को नहीं आती है। बाकी तो शरीर के काम के लिए सब कुछ बोल देंगे और देखते देखते के 5-25 झगड़ा में ओ हीरो गमाए ओ कचरा में। ये 5-25 झगड़ा में ओ हीरो गमाए दे ओ कचरा में। इस मान के जन्म की कीमत संतों को मालूम। या जिसका शरीर छूट गया वो अगध जीव, उनको पूछो कि वो कितना दुख पा रहे, उनको पूछो। अपन तो अपने सासा पूजी पोते हैं, जब तक जो करना कर लो, पर अन समय में याद आएगा, बीमारी मालूम पड़ेगा। अन समय में जब जमदूत को देखोगे जब मालूम पड़ेगा। और उस टाइम में आपके साथ में किया करम चलेगा रे साथ, किया करम चलेगा रे साथ। धक्का बहुत विद खाए राम राम, धक्का बहुत विद खारे प्राणिया रे समझ शिवरो राम। हे प्राणी, सोच ले समझ के और सृजनहार परमात्मा का भजन कर ले, नहीं तो किए हुए कर्म तो भोग नहीं। इसलिए दिन दिन सांसा पूंजी कम हो रही है। इसलिए एक दिन चलना रे नर मिल मन करना, चलना रे नर मिल मन करना। समझ समझ पग धरना, समझ समझ पग धरना रे नर मिल मन करना। चलना एक दिन, शमशान में तो जाना एक दिन, कोई रोकने वाला नहीं है। इसके लिए समझ समझ के ये सासा पूंजी को इस परमात्मा के भजन सिमरन में लगा दो, नहीं तो अंत में पिछताना पड़ेगा। आगे हमारे संत हरिशंकर जी बोलेंगे, भीलवाड़ा वाले। राम राम। ऊपर से तो था